जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस होता है, जो ये टॉपिक है उस प्रोसेस को पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास आज करेंगे हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में जितने भी फीमेल्स होती हैं उनमें होता है, और जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उनके लाइफ के लिए। अगर हम बात करें फीमेल में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पेवर्टी के समय स्टार्ट होता है। पेवर्टी के समय स्टार्ट होता है। पेवर्टी यानी 10 to 12 ईयर से स्टार्ट होता है और पाया जाता है 50 ईयर तक। कितने? 50 ईयर्स तक पाया जाता है ये। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे हम मेनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्च। और ये स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर में। फीमेल में 10 to 12 ईयर में। रिप्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ये। उनके लाइफ में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो ये प्रोसेस जो है हम लोग समझते हैं कि किस तरह से कौन कौन से हार्मोनल इवेंट्स इसमें होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हम लोग समझने वाले हैं आज, और ये किस तरह से होता है इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन्स बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, ये भी हार्मोन्स पे ही डिपेंड्स होता है। किस पे? हार्मोनल डिफेंस होता है, यानी हार्मोन्स पे डिफेंस होता है, और हार्मोन्स के कारण ही ये सारा प्रोसेस होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला चीज़ तो आप ये समझिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक्चुअली में फीमेल में ये 1 to 5 डेज, यानी फर्स्ट दिन स्टार्टिंग जो होता है 1 से 5 डेज, इसमें 3 to 5 डेज भी हो सकता है। 3 to 5 डेज क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली में जो यूटेरस होता है फीमेल बॉडी में, यूटेरस का जो इनर वॉल होता है जिसे हम इंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं, ये वॉल रप्चर करता है, यानी उसके जो टिश्यूज होते हैं वो रप्चर करते हैं। हमने यहाँ लिखा भी यूटेराइन इवेंट्स, यानी यूटेरस में क्या इवेंट्स होता है कि वो रप्चर करते हैं, और उनके रप्चर होने की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ये ब्लीडिंग हो सकता है कितने दिन? 3 to 5 डेज। 3 दिन भी हो सकता है और 5 डेज भी हो सकता है ना। उसके बाद होता क्या है एक्चुअली में, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 5 डेज के बाद क्या होता है कि जो फॉलिकुलर फेज कहा जाता है इसे। देखिए मेंस्ट्रुएशन यानी 5th डेज के बाद में जो स्टेज है फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, या प्रोलाइफरेटिव फेज कहा जाता है। प्रोलाइफरेटिव फेज कहा जाता है। इस फेज में क्या होता है कि फॉलिकल्स बनते हैं, यानी डेवलप करते हैं फॉलिकल्स, और उसके बाद में जो यूटेराइन वॉल है जो रप्चर हो चुका है, टूट चुका है, वो फिर से रिपेयर होता है। क्या होता है? रिपेयर होता है, पूरी तरह से फिर से बनने का काम होता है, और ये हार्मोन्स के कारण होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है ओवेरियन हार्मोन लेवल, यानी ओवरी से द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स। किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स, यानी फीमेल के ओवरी के द्वारा हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसे हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करता है एक्चुअली में, ये जो फॉलिकल का मैच्योरेशन है उसमें मदद करता है, और उसके साथ साथ ये किससे? ओवरी से सिक्रीट्स होता है,
जिससे ओवरी से सिक्रीट्स होता है ये हार्मोन्स। लेकिन वहीं दूसरा चीज क्या, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, भी एक हार्मोन सिक्रीट्स होता है जिसे कहते हैं FSH हार्मोन्स। हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये हार्मोन्स एक्चुअली में जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जब निकलता है तो वो एक्टिव कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और एक ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट्स करता है हार्मोन्स को, दो हार्मोन्सों को सिक्रीट करता है, एक FSH हार्मोन्स को और दूसरा LH हार्मोन्स को, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। तो FSH हार्मोन्स का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। क्या है कि ये क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। किसको, इसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, है ना। इसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके थे, बट यहाँ क्लियर समझते हैं हम लोग कि ये फॉलिकल्स जो होता है ये डेवलप करता है, कितने दिन तक डेवलप करता है, ये 14वें दिन तक डेवलप हो जाता है, यानी फुल्ली ये मेच्योर हो जाता है 14 दिन से पहले ही। क्या होता है, 14 दिन से यानी 14 डेज से पहले ही ये क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। इसको मेच्योर होने में मदद करता है कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्लस FSH हार्मोन्स, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये ओवरीज के द्वारा सिक्रीट्स होता है, और ये दूसरा जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है, यानी हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये सिक्रीट्स करता है, यानी फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये सिक्रीट्स होता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये क्या करता है, इसे स्टिमुलेट करता है। तो जो फॉलिकल होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स कहा जाता है इसे, ये डेवलप करता है, क्या होता है, डेवलप करता है। क्या होता है, इसमें ओवम का निर्माण होता है, यानी जो फीमेल गैमेट्स है उसका निर्माण होता है, ओम का निर्माण होता है, यानी आप हिंदी में कहते हो अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये निर्माण जब हो जाता है, यानी वो भी डेवलप कर जाता है, पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, तो 14 डेज पे ये कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड डे पर, यानी मिडिल डेज पे, ठीक। तो मिडिल डेज मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ तो कौन से दिन, 14वें दिन इसका क्या होगा, कौन सा दिन होगा, मिडिल डेज होगा, है ना। उस डेज पे क्या होता है कि LH हार्मोन्स का लेवल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, और ये इसे ल्यूटिलाइज करने का काम करता है, और जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये ओवम को रिलीज कर देता है, क्या करता है, ओवम को रिलीज कर देता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्लियर समझिएगा कि ओवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, है ना। ओवोल्यूशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो क्या, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो, है ना, यानी जो ओवम है, क्या ओवम है, ये ओवम जब किससे, ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है ना, यानी फॉलिकल से जब रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। अब ये 14वें दिन पे यानी 14 डेज पे ओवम रिलीज होता है। इस समय अगर सेक्स एडाप्टेशन होता है, यानी सेक्स होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 101% होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 101% होते हैं। इसकी अगर बात किया जाए तो ये लगभग 24 से 48 घंटे तक जिंदा रहता है। इसका लाइफ होता है कितना, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। और ये उस समय, उस बीच में अगर स्पर्म इससे मिलता है तो फ्यूजन होने के चांसेस 100% होते हैं। तो यदि ये क्या हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और वहीं देखिए आगे क्या हो रहा होता है, आगे होता ये चीज है कि जो ये ग्रेफियंस फॉलिकल है, ये ग्रेफियंस फॉलिकल्स, इसका भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में, और कार्पस लुटियम डेवलप यानी डेवलप कर जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में। कौन, ग्रेफियन जो फॉलिकल्स होता है ये डेवलप कर जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में। किसमें, कार्पस लुटियम में। और ये कार्पस लुटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। किसको बढ़ाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के लेवल
को बढ़ाने का काम करता है। और इस लेवल के बढ़ने से क्या होता है, जो यूटेरस है, यूटेरस, ये यूटेराइन वॉल बहुत तेजी के साथ डेवलप कर जाता है और तैयार हो जाता है किसके लिए, रिसीव करने के लिए ओवम को, यानी जो फर्टिलाइज यग है उसे रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। क्या, यूटेराइन वॉल है ना, यूटेराइन वॉल। तो और उसके बाद में फिर क्या होता है, ये लगभग 28वें दिन तक यानी 28 डेज तक जो कॉर्पस लुटियम है ये डीजनरेट कर जाता है, रिग्रेसिंग हो जाता है ना, और जो दूसरा साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ बात को समझिएगा, ये लेवल अब यहाँ से फिर से किसका, यहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल फिर से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, और दूसरी साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो, है ना। यानी 28 डेज तक ये सारा प्रोसेस होता है। क्या होता है, 28 डेज तक सारा प्रोसेस होता है। थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ फिर से एक बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो यूटेराइन इवेंट्स है, यानी यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस पहले 3 to 5 डेज तक ये रप्चर करता है और उसके बाद वेजाइना के थ्रू क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वेजाइना के थ्रू वो 3 to 5 डेज होता है, जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोबारा जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल बढ़ता है और साथ में जो है एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो होता क्या चीज है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ता है। तो एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से जो यूटेराइन वॉल है वो यूटेराइन वॉल रीअपियर हो जाता है, यानी दोबारा से बन जाता है ना, बहुत जल्दी डेवलप कर जाता है। और वो डेवलप करता है और इधर इस साइड में क्या होता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलते हैं, FSH हार्मोन्स और LH हार्मोन्स। FSH हार्मोन्स जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो फॉलिकल को डेवलप करने में मदद करते हैं और फॉलिकल डेवलप करता है। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स का लेवल कितने 14 डेज तक बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ता है इसका लेवल, तो होता क्या है कि यहाँ ये जो ल्यूटिलाइज होने का प्रोसेस होता है, यानी ओवम रिलीज कर दिया जाता है फॉलिकल से। किससे, फॉलिकल से ओवम रिलीज कर दिया जाता है फॉलिकल के द्वारा, यानी फॉलिकल के द्वारा ओवम का रिलीज होना, या आप इस तरह कहिए कि फॉलिकल से ओवम के रिलीज होने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन बोला जाता है। ये होता कब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड समय पे, यानी मिडिल डेज में। तो अगर मिडिल डेज की बात अगर हम करें तो एक साइकिल से दूसरे साइकिल का जो समय होता है, टाइम होता है, डे होता है, वो कितना होता है 28 डेज। कितना, 28 डेज। तो 28 डेज का अगर हम बात करें 1 डे से कितने 28 डेज, तो कितना 14 डेज होगा। कौन सा डेज होगा, 14 डेज होगा। यानी 14 डेज पे क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। यदि प्रेगनेंसी होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, यहाँ ओवम जो है वो अब डेवलप करना स्टार्ट करेगा और इसमें ब्लास्टुला, गैस्टुला यानी गैस्टुलेशन, ये सारी प्रोसेस होगी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट कार्पस लुटियम यहाँ क्या होता है, बहुत तेजी के साथ डेवलप कर जाता है। क्या, जो फॉलिकल होता है ये बदल जाता है किसमें, कार्पस लुटियम में डेवलप होता है। और जो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और 28 डेज तक ये सारा चीजें मेंटेन रखता है। यहाँ थोड़ा और बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यदि फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या होगा, ये ओवम यानी जायगोट्स के रूप में ये डेवलप करना स्टार्ट करेगा। और ये 28 डेज पे यानी लगभग 7 डेज में ये यूटेराइन वॉल पे पहुंच जाता है। अगर यदि प्रेगनेंसी हुआ है तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये डिजनरेट कर जाएगा। उसके बाद में जो कार्पस लुटियम है ये भी डिजनरेट कर जाएगा।
और फिर 29वें दिन पे, कितने 29वें दिन या फर्स्ट डे कह दीजिए, क्या होता है, दोबारा से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, दोबारा से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। यानी टोटली ये कितने 28 डेज का समय होता है। अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ड्यूरेशन की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है 1 पहले यानी ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट डे, और फिर से रीसाइकिल जब होता है यानी फिर ब्लीडिंग फेज जब आता है, तो उस बीच के समय को ही मेंस्ट्रुअल डेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल डे। पहली बार जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्च। और जब अंत में बंद होता है क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। तो एक्चुअली में इसमें पहला ब्लीडिंग फेज होता है यानी मेंस्ट्रुएशंस होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज या ऐसे प्रोलाइफरेटिव फेज कहा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, फॉलिकल डेवलप करते हैं और दूसरी ओर यूटेराइन वॉल डेवलप करता है। नेक्स्ट ल्यूटल फेज कहा जाता है। ये फेज क्या होता है कि इसमें कार्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से और बहुत तेजी के साथ यूटेराइन वॉल डेवलप कर जाते हैं और ये तैयार हो जाते हैं किसके लिए? रिसीव करने के लिए। किसको? जायगोट्स को। किसको? जायगोट्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो 28 दिन के बाद यानी 28 डेज के बाद फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ये साइकिल आजीवन ना चल के यानी कितने 10 to 12 ईयर से स्टार्ट होता है और 50 ईयर होता है, और प्रत्येक मंथ में एक ओवम मतलब 1 ओवम रिलीज किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आई होप आप लोग ये सारा इसके इवेंट्स समझ पाए होंगे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये है ना फीमेल के लिए, तो और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ के लिए भी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।